भजन संहिता 110 उसकी 1 और 2 आयत को आज हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, मेरे प्रभु की यहोवा की वाणी ये है कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा और तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। सब बोलो आमीन। ये वचन जैसा आप समझ रहे हैं उससे कहीं अधिक लाखों गुना गहरा है। इसमें लिखा, परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, ये जीसस क्राइस्ट के लिए वचन बोला गया है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। उसने कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ, सिट दाउ एट माई राइट हैंड। सिट का मतलब है बैठने का मतलब है यशब। यशब 3427वां शब्द है इब्रानी का। यशब का मतलब है सेटल होना। यशब का मतलब है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पे सेटल हो जाना, अपने आप को ठहरा लेना, अपने आप को वहां सेटल कर लेना। एक होता है कि आपके मन में डाउट है कि पता नहीं परमेश्वर ने मेरा काम करना है कि नहीं करना, क्या मैं पवित्रताई में जीऊं या ना जीऊं, क्या मुझे और भी जगह जाना चाहिए, क्या मुझे और भी विकल्प खोजने चाहिए कि नहीं खोजने चाहिए। ये वचन उन लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर ने कहा, सिट, मेरे दाहिने हाथ बैठ जा, सिट दाउ एट माई राइट हैंड। सिट का मतलब है कि मेरे दाहिने यशब, उसने कहा मेरे दाहिने हाथ यशब कर, यानी सेटल हो जा। दाहिने हाथ का मतलब क्या है? यशब का मतलब है कि टू रिमेन सेटल, अपने आप को सेटल कर लेना, अपने आप को बांध लेना, ऐसा बांध लेना कि फिर आपके पास, आपके दिल में और कोई भी विकल्प नहीं है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि अगर परमेश्वर काम नहीं करेगा तो मेरे पास ये एक ऑप्शन है, अगर परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा तो मैं यहां चला जाऊंगा। ये उन लोगों के लिए वचन नहीं है। इसीलिए आप ये नोटिस करते हैं कि क्रिश्चियनिटी में हर एक व्यक्ति जीत की गवाही के साथ खड़ा नहीं होता। हर एक पास्टर भी ऐसी गवाहियों के साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि ये एक चुनाव है। ये चुनाव है आपका कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर उस तरह से खड़े रहेंगे जिस तरह प्रभु यीशु मसीह खड़े रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को कहा गया था कि मैं तुम्हें भेजता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह पिता मुझे भेजता है मैं तुम्हें भेजता हूं। यानी जो कोई वचन परमेश्वर यीशु मसीह के लिए लिखा गया है वो वचन आपके लिए भी लागू होता है, क्योंकि वचन कहता है कि जिस तरह पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा उसी तरह से आपको परमेश्वर जीसस क्राइस्ट यीशु ने भेजा हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जो वचन परमेश्वर यीशु मसीह के लिए लिखा गया है वो वचन आपके ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि वचन कहता है कि हम जब जीसस क्राइस्ट के लहू के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो हम उसके संगी वारिस हैं। संगी वारिस होने का मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी है, उसके 2 वारिस हैं, 50-50%। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तुम मुझ पे यकीन कर लोगे तो तुम परमेश्वर की चीजों के साथ यीशु मसीह के संगी वारिस होगे। यानी यीशु मसीह और तुम्हारा हिस्सा सेम होगा, और जो वचन परमेश्वर के लिए लिखा गया है वो वचन तुम लोगों के लिए और मेरे लिए भी लिखा गया है। तो अब जहां पर लिखा गया है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ, परमेश्वर के बाहिने हाथ बैठ, इसका बहुत बड़ा मतलब है। जब आप वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने दाहिने और बाहिने का मतलब समझाया है। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा, अंत के दिनों में मैं भेड़ों और बकरियों को अलग अलग कर दूंगा। मैं अपने बाईं तरफ के लोगों को, यानी मैं बकरियों को, बाईं तरफ के लोग वो हैं, कहते हैं ना पुट्ठे हाथ। परमेश्वर ने कहा जो पुट्ठे लोग होंगे, जो गलत लोग होंगे, जो शिक्षाओं पर नहीं चले, वचन को मानकर भी व्यभिचार किया, वचन को मान के भी चोरी की है, वचन को मान के भी वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर जिन्होंने मन नहीं लगाया, मैं उन बकरियों से जो लेफ्ट हैंड साइड होंगी बोलूंगा कि जाओ और उस नरक के लिए जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया, और अपनी भेड़ों को जो दाहिने हाथ बैठी होंगी, मैं उन दाहिने हाथ वाले लोगों से कहूंगा जाओ उस स्वर्ग के लिए जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जब परमेश्वर बाहिने और दाहिने की बात करता है तो परमेश्वर ये बात कर रहा है कि दाहिने हाथ बैठने का मतलब है कि आप परमेश्वर के राइट हैंड में हैं, यानी जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है आप उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं।
चाहे आप उसमें आपको दुखी होना पड़े, चाहे आपको नुकसान सहना पड़े, चाहे आपको सताव सहना पड़े, चाहे आपको कोई भी चीज सहनी पड़े, चाहे आपको परिवार छोड़ना पड़े, चाहे आपको किसी भी तरह का कोई भी सताव सहना पड़े, लेकिन आप परमेश्वर के दाहिने हाथ को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। क्यों सेटल हो जाए? जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। वो शत्रु आपकी बीमारी हो सकता है, वो शत्रु वो शराब हो सकता है जो पीढ़ियों दर पीढ़ी आपका पीछा करता है। आपकी नानी आपके नाना के साथ लड़ती रही, कभी डाइवोर्स हो गया, कभी डाइवोर्स होने तक बात हो गई। आपकी मम्मी की लाइफ में ये कर्ज रहा। अब बेटी बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, पर उसकी लाइफ में सेम कर्ज फॉलो कर रहा है। वो भी एक शत्रु है, बीमारी एक शत्रु है, डर एक शत्रु है। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे दाहिने हाथ सेटल हो जाएगा, सेटल होने का मतलब कि तू सोचेगा नहीं, तेरे दिमाग में दो चित्ता नहीं तू होगा कि मैं बैठूं, मैं पवित्रताई में चलूं या मैं अपने हिसाब से। अगर ऐसा दिमाग तेरा नहीं है, तू सेटल हो चुका है कि मैं बपतिस्मा लूं कि ना लूं, अभी मैं देख लेता हूं, अभी देखता हूं कि परमेश्वर क्या करता है, अब मैं कुछ और सुन लेता हूं। परमेश्वर ने कहा ऐसे लोग नहीं जो सेटल हो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया कि मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ पे यशब यानी जो कुर्सी विश्वासी की परमेश्वर मुझे सौंपेगा, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर तेरा विचार ऐसा बन चुका है तो तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तुम्हारी बीमारी तुम्हारे पांव के नीचे होगी, तुम्हारा डर तुम्हारे पांव के, और वो उसका सही प्लेस है, और वही उसका सही प्लेस है। मैंने कहा आज गरीबी क्यों आपके चरणों के नीचे नहीं है? आज क्यों आप चाहते हुए भी गरीबी से बाहर नहीं आ पाते? क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ राइट स्टैंडिंग में नहीं हैं। आज